सावन का महीना ये सिर्फ एक ऋतु नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म की वर्षा का समय है। हर सोमवार जब मंदिरों में घंटियां गूंजती है, जब शिवालयों में जल चढ़ाया जाता है, जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तब हर भक्त की आंखों में बस एक ही आराध्य होते हैं, भगवान शिव। सावन के इस पवित्र मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस महीने में व्रत, उपवास, ध्यान, जप और शिव अभिषेक करना जीवन के सारे दुखों को हरने वाला माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में रुद्राक्ष का भी एक विशेष स्थान है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा दिव्य बीज है जो केवल एक वृक्ष का फल नहीं बल्कि भगवान शिव की आंखों से निकली भावना है। जी हाँ, आपने सही सुना। शिव पुराण में वर्णित है कि जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे तब उन्होंने वर्षों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने आंखें खोली और उनकी आंखों से कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। इन आंसुओं की बूंदों से ही उगे रुद्राक्ष के बीज, इसलिए रुद्र जमा अक्ष यानी कि रुद्राक्ष की आंख। शिव के अश्रुओं से जन्मा ये बीज आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष का एक धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे धारण करने का मात्र से मन, शरीर और आत्मा को शांति मिलती है। विशेषकर सावन मास में शिव पूजा के समय रुद्राक्ष का उपयोग करना और फिर से धारण करना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रुद्राक्ष के कितने प्रकार होते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि कितने प्रकार होते हैं। रुद्राक्ष की सतह पर बनी धरियों को मुख कहा जाता है। ये मुख 1 से लेकर 14 हो सकते हैं। हर दुख का अपना अलग प्रभाव, अलग महत्व है। सबसे अधिक देखने को मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष, जो मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो अत्यंत दुर्लभ होता है, शिव स्वरूप माना जाता है, धारण करने वाले को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। रुद्राक्ष केवल उसकी धैर्यों से नहीं बल्कि उसके आकार से भी श्रेणीबद्ध होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर हो वो उत्तम माना जाता है, बैर के आकार का मध्यम फलदायी और चने के बराबर कम प्रभावशाली माना गया है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से केवल कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला, टूटा फूटा रुद्राक्ष कभी ना पहने। दूसरा, जिसमें कीड़े लग गए हों या जो गोल आकार में ना हो वो कभी ना पहने। तीसरा, सर्वोत्तम वही रुद्राक्ष जिसमें प्राकृतिक रूप से छेद हो। अब बात करते हैं रुद्राक्ष धारण करने की विधि की। सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से उसका स्नान कराएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। लाल, काले या सफेद पवित्र धागे में उसको पिरोकर उसे माला बनाकर पहन लें। फिर या तो उसे गले में धारण करें या दाहिने हाथ में मंत्र जाप के साथ। ये माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति यज्ञ, दान, तप, तीर्थ जैसे अल्पसंख्यक पुण्यों का फल एक साथ प्राप्त करता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें मांसाहार, नशा, अधार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। माता पिता की सेवा करें, कभी बड़ों का अपमान न करें, सभी का सम्मान करें, तभी रुद्राक्ष अपने पूर्ण प्रभाव में कार्य करता है। तो इस सावन केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाइए नहीं, शिव को अपने हृदय में बसाइए और रुद्राक्ष धारण कर शिव से आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव कीजिए। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।